तौकीर जी की ओर चलते हैं। तौकीर जी, लेकिन जब छत्तीसगढ़ में आयोजन हो रहा है तो विपक्ष तो ये सवाल पूछेगा ही कि आप अपने राज्य की सुरक्षा को संभाल नहीं पा रहे हैं, और जब ये बड़े आयोजन कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की सुरक्षा पर क्यों नहीं तवज्जो दी जाती, क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए साहब, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने के लिए ये कई बार गिरे। तो आप अपने आप को कितना गिराएंगे साहब? सिर्फ अगर विपक्ष की राजनीति के चक्कर में आप सिर्फ किसी को अपमानित करने की कोशिश करते रहे या किसी पार्टी या शासन के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये राष्ट्रीय राष्ट्रीय बैठक है साहब, और डीजीपी और आईजी की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है। और आपको तो बल्कि गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पहली बार इस राज्य में 3 दिन तक स्टे करेंगे। ये अपने आप में भी बड़ी उपलब्धि है, और वो आप उसकी गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं, इस डीजीपी कॉन्फ्रेंस से, कि आप वो कितनी गंभीरता के साथ वो खुद यहां पर रहेंगे और एक एक चीज की मॉनिटरिंग करते हुए, चर्चा करते हुए उसका जो है समीक्षा करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। चाहे ये साइबर सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे आधुनिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे इंटर स्टेट सिक्योरिटी का मामला हो, बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला हो, महिला सुरक्षा का मामला हो, नशा से जो अपराध बढ़ रहा है उस पर नियंत्रण का मामला हो, ऐसे कई प्रकार के हैं जो मामले हैं। छोटी बात नहीं होती। सारे डीजीपी और आईजी अगर यहाँ है, इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये अपने आप में उपलब्धि, आपको तो इसका स्वागत करना चाहिए। रही बात अपराध की बात, तो आपको तो बिल्कुल शोभा नहीं था जिसके राज्य में 5 साल तक सिर्फ अपराध होता रहा। एनसीआरबी की डाटा अगर निकाल के दे दीजिए, मेरे पास पड़ा है डेटा, भी दिखा देता हूं। तो उसमें आप देखिए, हमारा ये 2 वर्ष बनाम आपका सिर्फ 5 वर्ष देखेंगे तो कई गुना आपका अपराध आपके समय में रहा। आपने देखा, राजधानी की बात करें, अभी आप गिना रहे थे राजनांदगांव की बात गिना रहे थे साहब, आप लगता है राजधानी भूल गए हैं। यहाँ पर तो सारे मंत्री रहते हैं। यहाँ पर तो ऐसा कि फाफड़े जैसी, गुड़ियारी जैसी जगह में एक व्यक्ति गंडासा लेकर एक महिला को, लड़की को लेके घुमाता रहा 2 घंटे तक। 10-20 मिनट की बात अलग है कि चलो 20 मिनट तक पुलिस नहीं आ पाई, 25 मिनट तक भी नहीं आ पाई। आपके समय में यह था कि आप लोगों ने तो अपराधियों को संरक्षण देकर रखा था और राजनीतिक शरण देकर रखे थे अपराधियों को, और आदेश दिया गया था पूरे पुलिस विभाग में कि किसी भी हालत में कोई बगैर हमारे पूछे कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो वो पुलिस वाले भी क्या करते? पुलिस वाले भी घर बैठे थे। तो गलती उनकी भी नहीं थी, गलती आपके राजनीतिक आकाओं के संरक्षण में जो अपराध बढ़ता चला गया, वो बता रहे हैं। वो कहते हैं ना कि चोर दूसरे को चोर समझता है, वही वाली बात है। आपने चोरी की, अपराध बढ़ाया, और आप दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि वो भी, अरे कौन सी सुरक्षा यहां पर खराब हो गई? देखिए, कानून अपना काम करता है। अपराध छोटे मोटे होते ना, अलग बात है, लेकिन अपराध का ग्राफ बढ़ना अच्छी बात नहीं है। और इससे बढ़कर नियंत्रण क्या होगा? कभी आपने नक्सलवाद के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी। हमारी सरकार ने इन 2 वर्षों में 5 से ज्यादा नक्सली मार गिराए हैं। 2300 से ज्यादा नक्सलियों को जो गिरफ्तार कर सरेंडर करवा दिया है, और 18 से ज्यादा नक्सली जो हैं आज जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये उपलब्धि नहीं तो और क्या है, जिसमें बड़े बड़े नेता भागे फिर रहे हैं, और आपके नेता उसे शहीद का दर्जा देते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं और बताते हैं कि आपकी सचिव यूथ कांग्रेस की बोलती है बाकायदा कि सेल्फी खिंचा के लाल सलाम, बाद में माफी मांगती है। आप उसको सस्पेंड नहीं करते, ना कार्रवाई करते हैं। आपके पूर्व मुख्यमेंति जैसे उनका समर्थन करते हैं हिड़वा जैसे लोगों को। और राजधानी में अगर जिस प्रकार से आपके मैं तो कांग्रेस को कामरेड ज्यादा कहता हूं, कांग्रेस इसलिए क्योंकि आपका आज मिक्सअप हो चुका है, वो भाग रहे हैं। तो ये नहीं चलने वाला साहब। आज हम काम कर रहे हैं, सुरक्षा की मुद्दे की बात करें, हमारी सुरक्षा बड़ी है। अगर कोई कमी बेशी है तो हम बिल्कुल उसके लिए सजग हैं, और किसी हाल में हमारी सरकार जो है, हमारी पुलिसिंग जो है, किसी भी हाल में अपराधियों को बख्शने वाली नहीं है। 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ के ला रही है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। बड़े से बड़ा अपराध, कभी आपने कोई नशाखोरी के खिलाफ अपराध पकड़ के लाए कोई अपराधियों को? हमारी सरकार के, चलिए आ गई बात, आ गई आया।